हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान में भौतिक विज्ञान, जिसमें क्या है, पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो हम क्या है, विज्ञान की भूमिका बताए थे और विज्ञान की परिभाषा बताए थे। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में उसका क्या है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। देखिए, बहुत बेहतरीन वीडियो है। उसमें क्या भूमिका और इसकी भौतिक विज्ञान की परिभाषा बता दी गई है। आज हम यहाँ पे केवल आपको पढ़ाएंगे पहला चैप्टर, क्या भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर। किसी बुक में दिया होगा दूसरा, तो किसी में कौन सा दिया होगा, पर इसको क्या है, एनसीईआरटी के आधार पे हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसमें पहला चैप्टर हम लिए हैं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है, चैप्टर का नाम है। और इसमें हेडिंग क्या है, पहली हेडिंग आपका प्रकाश। क्या है, प्रकाश है। देखिए, प्रकाश आमतौर पे तो क्या सभी लोग देखते हैं, पर उसको समझ नहीं पाते हैं कि प्रकाश है आखिर क्या। प्रकाश को हम देख पाते हैं कि प्रकाश क्या है, हमको दिखाई देता कैसे क्या है। तो जब देखिए क्या है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब वो वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, जब क्या होता है प्रकाश, ये मान लें कोई वस्तु है, ये क्या है, ये कोई मान लें वस्तु है, और यहाँ से क्या होता है, प्रकाश आता है। क्या होता है, आता है, या इस पे कह लीजिए गिरता है, इस वस्तु पे प्रकाश गिरता है। और यहाँ पे क्या है, हमारी आँखें हैं। क्या है, हमारी आँख है ये। और जब ये प्रकाश यहाँ पे जाता है और इस वस्तु पे, यहाँ से क्या होता है, परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँचता है। क्या होता है, ये प्रकाश यहाँ पे इस वस्तु पे आपतित होता है, मतलब गिरता है, और यहाँ से परावर्तित होकर हमारे आँखों तक जाता है। उससे क्या हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये प्रकाश है। तो देखिए क्या लिखे हैं, प्रकाश, लाइट, मतलब क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो अब बाबू यहाँ पे थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु है। क्या है, कोई भी वस्तु है। अब इस पे क्या होता है, यहाँ से प्रकाश गिरता है, क्या होता है, आपतित होता है, और इस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, टकरा कर हमारी आँखों तक क्या होता है, पहुँच जाता है, और जिससे हमें क्या है, वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अब देखिए, अब इसके बाद अगली हेडिंग आपकी बनेगी, दिमाग में थोड़ा सा और आएगा कि आखिर प्रकाश आता कहाँ से है, प्रकाश का स्रोत मतलब क्या है, प्रकाश हमें कैसे प्राप्त होता है, प्रकाश का स्रोत क्या क्या है। तो देखिए, प्रकाश का स्रोत क्या है, निम्नलिखित दो है। कौन कौन सा, एक कृत्रिम और एक प्राकृत। तो प्राकृत मतलब जिसको समझ लीजिए प्राकृत या भगवान ने बनाया है, और कृत्रिम जो मनुष्य ने बनाया है। तो देखिए, प्रकाश के स्रोत क्या हैं, प्रकाश के स्रोत हैं एक कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत जिसको क्या है, मानव निर्मित कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित, या जो जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो मनुष्य ने क्या है, जैसे मोमबत्ती और विद्युत बल्ब, ये क्या है, सब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। इससे क्या है, इसे कह सकते हैं कृत्रिम स्रोत। और प्राकृतिक स्रोत क्या है, जिसको क्या कह लीजिए, प्राकृत, या तो कह लीजिए भगवान, मतलब सूर्य, तारे इत्यादि से क्या, ये प्रकाश के स्रोत हैं। अब आइए, इनके आधार पे क्या किया गया, इनके आधार पे हम प्रकाश को दो भागों में बांटे। कितने भागों में, दो भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा, देखिए, पहला है क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा है क्या है, आदीप्त प्रकाश स्रोत। तो देखिए, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, वह प्रकाश, या कह लीजिए वे प्रकाश स्रोत जो क्या है, जो स्वयं दिखाई देते हैं। क्या करते हैं, या जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। वह स्रोत जो क्या है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, वह दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। और दूसरा है आदीप्त प्रकाश स्रोत, वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोतों के
प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, आदित्य प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, बल्कि क्या है, वो आदित्य जो स्रोत हैं उनकी सहायता से ये क्या होता है, चंद्रमा हमारा दिखाई देता है। तो चलिए अब देखते हैं, ये हो गए कि समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन हो गया। इसमें हम भी पढ़े क्या है, प्रकाश पढ़े हैं, प्रकाश के स्रोत पढ़े हैं। प्रकाश के स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक क्या है, आदित्य प्रकाश स्रोत। अब चलिए देखते हैं प्रकाश का गुण देखते हैं। प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, निम्न है। होते तो प्रकाश के गुण हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या है, हम कुछ है परीक्षा के दृष्टि से यहाँ पे नोट किए हैं प्रकाश के गुण। देखिए क्या है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण क्या है, प्रकाश सरल रेखा में भी क्या है, चल सकता है। प्रकाश क्या करता है, एक सरल रेखा में चल सकता है। और दूसरी क्या है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी क्या है, चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए, उसको चलने के लिए किसी माध्यम या किसी जो है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमको मंझारी जाना है या और कहीं बाज़ार जाना है, किसी मार्केट जाना है, तो हम क्या करते हैं, किसी गाड़ी को या बाइक के साधन के किसी साधन से जाते हैं, पर इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या है, स्वयं चल सकता है। और निर्वात में भी, मतलब ये क्या है, वायु में भी क्या करता है, चल सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों, जैसे क्या है, प्रकाश पारदर्शी मतलब क्या हो, जो आर पार दिखाई दे उसमें चल सकता है। जैसे क्या है, कांच है, कांच का जो गिलास है उसमें देखिए आर पार दिखाई देता है। और वायु है, वायु से भी क्या है, जब हवा चलती है तो हमको आर पार दिखाई देता है, तो उसमें भी प्रकाश क्या है, गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी। जैसे क्या है, लकड़ी अगर हम कोई दख्ती ले लें, उसके क्या आर पार नहीं देख सकते हैं। या तो कह लीजिए, अगर मेज को खड़ा कर लीजिए या कोई बुक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर बुक है, बुक के आसपास देखेंगे तो क्या है, दिखाई नहीं देगा। तो आप प्रकाश क्या करता है, पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है और अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता है। और दूसरा क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसकी चाल क्या है, अगर भिन्न भिन्न क्या है, कह रहा है भिन्न भिन्न माध्यम, मतलब भिन्न भिन्न जगह चलेगी तो इसकी चाल क्या होती है, दूसरी होती है। लेकिन क्या है, जब ये वायु में चलता है प्रकाश तो इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और दूसरा है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको जो है समझ में आया होगा, और इसकी वीडियो, इसके नेक्स्ट पार्ट जो है अगले दिन बनेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।